श्रुति को अभी 1 महीना भी नहीं बीता था, लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई। कहने को तो श्रुति के ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन श्रुति के मायके से आई एक खबर ने उसके ससुराल वालों का प्यार पूरी तरह से बदल कर रख दिया। श्रुति के ससुराल में उसके पति गौरव के साथ गौरव की छोटी बहन रिद्धिमा और सास ससुर रहा करते थे। एक दिन श्रुति की सास के पास एक फ़ोन आया और किसी ने फ़ोन करके उन्हें बताया कि उनकी समधन यानी कि श्रुति की माँ प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही अचानक श्रुति की सास अपनी बहू पर भड़क उठी। हे भगवान, इस उम्र में जरा भी शर्म नहीं आई श्रुति की माँ को। अरे बेटी की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और देखो तो कैसी खबर सुनाई है। इकलौती बेटी थी, वो ससुराल आ गई। लगता है हमारी समझी और समधन को अच्छा मौका मिल गया होगा अकेले में वक्त बिताने को। आप तो चुप ही रहिए। यहाँ सारी दुनिया में हमारी जग हंसाई हो रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। लेकिन मम्मी, भाभी का मायका पास वाले मोहल्ले में ही है। अगर ये बात हमारी कॉलोनी में भी फैल गई तो सब लोग क्या सोचेंगे? इस उम्र में आंटी ने प्रेगनेंसी। अरे चुप कर, अभी ये सब बातें करने की तेरी उम्र नहीं है। जा अपनी किताबें उठा और चुपचाप कॉलेज जा। ठीक है मम्मी, मेरा क्या है, मैं तो बस अपने दिल की बात कह रही थी। अरे बेटा, तुम पढ़ाई में दिमाग लगाओ। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, इन सब के बारे में सोचने की नहीं। श्रुति, कॉलेज जाने से पहले जरा अपने भाभी को उसके कमरे में जाकर बोल दे कि वो यहाँ मेरे पास आए, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। ठीक है मम्मी। रिद्धिमा अपनी भाभी श्रुति के कमरे में जाती है और उसे आवाज़ देने लगती है। क्या हुआ रिद्धिमा, कुछ ज़रूरी काम था क्या? भाभी, मम्मी आपको बुला रही है। एक बड़ी ही चटपटी और मज़ेदार खबर आपको देने के लिए। ज़रा जल्दी जाना। हाँ, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मिस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया? ऐसी कौन सी मज़ेदार खबर मिल गई उनको? भाभी, साथ में ना भैया को भी ले जाना। आप दोनों साथ में वो खबर सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। श्रुति और गौरव दोनों अपनी माँ के पास आते हैं। आओ आओ बहू, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अब मुझे नहीं पता था कि इस उम्र में भी मुझे तुम्हें प्रेग्नेंट होने की खबर सुनानी पड़ेगी। क्या? ये अब क्या कह रही है मम्मी? अरे कुछ महीने पहले तो मेरी शादी हुई है। ये आपने क्या किया मम्मी? हाँ, अब ये तो नहीं कहना चाहते ना कि मेरा छोटा भाई या बहन इस दुनिया में आने वाला है? मैं अपने ऑफिस वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अरे चुप कर, जब देखो तब बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता जाता है। तुझसे किसने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ? तेरी माँ बनकर ही पेट भर गया मेरा। अब और बच्चे पैदा करने की हिम्मत नहीं है, और इस उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैंने तो तुम्हारी मम्मी से कहा था कि बच्चे तो 3 या 4 होने चाहिए। रिद्धिमा के होने के बाद भी मैंने तो कहा था। अरे चुप करिए, अपने बेटे बहू के सामने ये क्या बेशर्मी वाली बातें कर रहे हैं? एक खबर कम थी जो आप भी न्यूज़ रिपोर्टर की तरह चालू हो गए। अरे लेकिन मम्मी जी, हुआ क्या है? आखिर ऐसा कौन प्रेग्नेंट हो गया जिसकी वजह से आप परेशान हो रही हैं? प्रेगनेंसी की खबर सुनकर तो खुशी आनी चाहिए ना, लेकिन आपके चेहरे पर तो परेशानी दिखाई देती है। जब तुम्हें पता चलेगा ना प्रेग्नेंट कौन हुआ है, तो तुम्हारे भी चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगेंगे बहू। 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं टिक पाओगी। अरे मम्मी, अब ये पहेलियाँ बुझाना छोड़िए और जल्दी से बताइए, आखिर बात क्या है? किसके घर में बच्चा आने वाला है? बात ऐसी है गौरव कि तुम जीजा जी बनने वाले हो। ये क्या बात हुई? अभी तक तो सुना था तुम भाई बनने वाले हो, बहन बनने वाली हो। ये जीजा जी बनने वाले हो, ऐसी बात तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। पापा जी, आप कहना क्या चाहते हैं? बिल्कुल सही समझी हो बहू। अभी अभी किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट हो गई है। अरे अपनी बेटी की शादी का ही इंतज़ार कर रही थी क्या? इधर तुम ससुराल आई और उधर तुम्हारी माँ ने खुशखबरी सुनाई। अब तुम्हें बताओ, हम सारी दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे हमारी समधन इस उम्र में माँ बनने की तैयारी कर रही है। ये उम्र तो तुम्हारे बच्चा पैदा करने की है, लेकिन 6 महीने से तुमने तो कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। नहीं मम्मी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। तो एक काम करो बहू,
तुम अपने मायके जाओ और खुद ही पता करके आओ, क्योंकि जिसने मुझे ये खबर सुनाई है ना, उसकी बताई हुई खबरें 100% सही निकलती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी श्रुति को मायके गए हुए काफ़ी दिन हो गए और अब तो इसका मायके जाना बनता ही है, इतनी चटपटी खबर जो लेकर आएगी वहाँ से। गौरव, यहाँ पर किसी चटपटी खबर की बात नहीं हो रही, मेरे मायके की बात हो रही है। सॉरी सॉरी, माफ़ करना श्रुति, ये खबर सुनकर ना मेरी ज़रा ज़बान फिसल गई। तुम्हारी तो सिर्फ जुबान फिसली है, समधन जी के तो इस उम्र में पैर ही फिसल गए। श्रुति अपने मायके पहुंचती है। वहां जाकर देखती है कि वाकई में श्रुति की माँ का पेट फूला हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे किसी प्रेग्नेंट लेडी का होता है। पिछले 4 महीने से श्रुति अपने मायके नहीं आई थी, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि शायद उसकी माँ का 4था महीना चल रहा है और इसलिए उनका पेट इतना बड़ा हो गया है। श्रुति को अपनी माँ से इस बारे में बात करने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने सीधे सीधे अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा और घुमा फिरा कर बात जानने की कोशिश करने लगी। वैसे मम्मी, आपकी तबीयत ठीक है ना? अब क्या बताऊं बेटा, बहुत परेशान हूँ। मुझे भी कहाँ पता था कि इस उम्र में ये सब हो जाएगा। अब जवानी में तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन इस उम्र में तो मुझे तुम्हारे सामने कहने में भी शर्म आती है। लेकिन मम्मी, आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। अरे ध्यान रखा था बेटा, लेकिन तू ससुराल चली गई, घर में कोई था नहीं, मैं और तेरे पापा अकेले रह गए, तो बस इसी वजह से ये सब हो गया। मम्मी किस तरह की बात कर रही है, कैसे समझाओ इन्हें? अरे ये सब बात छोड़ श्रुति बेटा, और बता तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? पापा, आप बात को टालने की कोशिश मत करिए। वैसे तो मुझे आपसे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या सच में आपने मम्मी को इस बात के लिए फोर्स किया? अरे बेटा वो क्या है ना, अकेले थे, मन नहीं लग रहा था और मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। अपने पापा की बात सुनकर श्रुति को भी गुस्सा आता है और बहुत शर्म भी आती है, लेकिन उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वापस ससुराल जाकर वो अपने ससुराल वालों को क्या बताएगी। आखिर क्या थी सच्चाई? श्रुति की उलझन सुलझेगी या नहीं, देखेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में।